सारी कंट्रीज के सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। एमबीसी हमारी कॉज नहीं उठा रही। ना ही हमें खाने को कुछ मिल रहा है और कोई भी यहाँ पे एमबीसी का बंदा नहीं है जिससे हम हेल्प मांग सकें। लगातार ठंडी में खड़े हुए हमारी कोई मदद न की जा रही है। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। एक के बाद एक लड़ाई और ज़्यादा भीषण हो रही है। रूस ने अब ऐलान कर दिया है कि कीव शहर को खाली करने, यूक्रेनी नागरिक जितने भी लोग कीव यानी राजधानी में यूक्रेन की रहते हैं उसको खाली करने के आदेश रूसी फौज ने अब दे दिए हैं। और इसके बाद उम्मीद ये लगाई जा रही है, आशंका है कि ये लड़ाई और भीषण होगी। लोग जहां उनको जगह मिल रही है शहर छोड़कर जा रहे हैं। रेलवे स्टेशंस भरे हुए हैं, सैलाब देखा जा रहा है रेलवे स्टेशंस पर लोगों का। लोग गांव की तरफ जा रहे हैं, लोग पोलैंड की तरफ जा रहे हैं, लोग अलग अलग सीमाओं पर जा रहे हैं इस आदेश के बाद, क्योंकि जान बचाना उनको है और इसीलिए वहां पर अब एक बहुत बड़ी लड़ाई का अंदेशा पैदा हो गया है। हालांकि भारत का कोई सीधा लेना देना इस लड़ाई से नहीं है, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बने हुए हैं वहां पर फंसे भारतीय। यूक्रेन में कहा जाता है कि लगभग 20,000 के करीब भारतीय हैं, उनमें स्टूडेंट्स भी बहुत सारी तादाद में हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में वहां अध्ययन कर रहे हैं। उनका निकालना, क्योंकि उनके जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। लगातार वो अपने परिवार को वीडियो भेज रहे हैं, परिवार को लगातार वो वीडियो कॉल कर रहे हैं, वो वहाँ के हालात बता रहे हैं, किन हालात में वो रह रहे हैं ये जानकारी वो दे रहे हैं। एक वीडियो हमारे पास भी इसी तरह का आया है, आप भी देखिए। लखनऊ की ये छात्रा है, अपना नाम गरिमा मिश्रा बता रही है और वो कीव में फंसी हुई है। किस तरह से क्या वहाँ पर हालात हैं ये वीडियो देखिए आप, उसके बाद फिर आगे हम आपसे बातचीत करेंगे। हेलो, मेरा नाम गरिमा मिश्रा है, मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने ये कुछ वीडियोस देखी हैं, जब अभी थोड़ी देर पहले हम एमबीसी को कॉल्स कर रहे हैं, एमबीसी हमें हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमें वीडियोस मिल रही है, उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहां पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज अब कहाँ गए? हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी हैं, प्लीज हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था। ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज, जय हिंद, जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो। प्लीज जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, इस वीडियो को शेयर करो और हर जगह भेजो। एमबीसी हमारी कॉल नहीं उठा रही, हमने उसकी वीडियोस भी बनाई, हम उन्हें कॉल कर रहे हैं, वो हमारी कॉल कट कर दे रहे हैं, वो हमसे कोई बात नहीं कर रहे। तो सब प्लीज जो भी इंडियंस देख रहे हैं प्लीज हेल्प करें। ये वीडियो आपने देखा, ऐसे हजारों की तादाद में लोग हैं, ऐसे हजारों की तादाद में वो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हैं और इन्हीं हालात में रहने को मजबूर हैं। किसी के पास खाना कम पड़ गया है, किसी के पास रहने के लिए छत नहीं है, कहाँ पर मिसाइल गिरे उन्हें ये
नहीं पता। कई स्टूडेंट्स ऐसे दिखे जो ये कह रहे हैं कि इस जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। ये जब हमारे पास दृश्य आ रहे हैं, ये वीडियोस जब हिंदुस्तान आ रहे हैं, तो लोगों का दिल दहल रहा है कि वहां पर क्या सिचुएशन रही होगी इन स्टूडेंट्स के साथ। रोते बिलखते स्टूडेंट्स की तस्वीरें लगातार हमें मिल रही हैं। विदेश मंत्रालय ने भी माना है कि लगभग 8,000 फोन कॉल्स उनके पास आए हैं, लगभग 6,000 ईमेल्स के जरिए स्टूडेंट्स ने उनको संपर्क करने की कोशिश की है। लेकिन इन स्टूडेंट्स का सबसे बड़ी जो शिकायत है वो ये है कि ना एम्बेसी सुन रही है, ना ही कोई अधिकारी विदेश मंत्रालय को कांटेक्ट करने की लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, कहीं से उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं देख रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स जो कि कीव के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि पैदल चलकर, किलोमीटरों के हिसाब से पैदल चलकर वो अपनी जान बचाने के लिए कीव के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। अब मैं बात करता हूं कि विदेश मंत्रालय की तरफ से आखिर चूक कहां हुई। तो सबसे बड़ी चूक जो मैं मानता हूं वो ये है कि इंटरनेशनल जो इंटेलिजेंस था उसका अभाव रहा हमारे पास, हमारे सरकार के पास, विदेश मंत्रालय के पास। क्योंकि 24 तारीख को यह हमला हुआ, 24 फरवरी को, और उससे पहले ही ये जानकारी रही होगी, क्योंकि लगातार ये जो तनाव था ये बढ़ता जा रहा था। उससे पहले ही कोई ऐसे इंतजाम करने चाहिए थे कि वहां पर जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको निकाला जा सके। क्योंकि उस वक्त तक एयरपोर्ट्स भी सारे लगातार ऑपरेशनल थे, रेलवे ट्रैक्स भी लगातार रेलवे चल रहा था, रेलगाड़ियां चल रही थीं, उसके ज़रिए से लगातार निकाला जा सकता था। और एक सेफ जो देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, चाहे पोलैंड हो या बेलारूस हो या कोई और मुल्क हो, वहाँ तक पहुँचाया जा सकता था अपने स्टूडेंट्स को, अपने नागरिकों को। लेकिन ऐसा नहीं किया विदेश मंत्रालय की। यहाँ पर ये एक चूक हो सकती है कि पहले से ही अंदाज़ा विदेश मंत्रालय नहीं लगा पाया, क्योंकि लगातार रूस ये धमकियाँ दे रहा था, पहले से ही दे रहा था कि वो हमला कर सकता है। 24 घंटे पहले तो उसने बाकायदा ऐलान कर दिया था कि वो 24 घंटे में हमला करेगा। लेकिन उस वक्त तक किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं दिखा, कोई इक़दाम नहीं दिखा सरकार की तरफ से। स्टूडेंट्स को जहां जगह मिली, जहां सेफ उन्होंने समझा कि हम यहां पर सेफ रहेंगे, चाहे वो बंकर्स हों, रेलवे स्टेशंस हों, या कुछ लोग अपने ही हॉस्टल में, यूनिवर्सिटीज़ में रहे, उन्होंने जहां बेहतर समझा वो वहां पर रहे। लेकिन जो इक़दाम विदेश मंत्रालय को करने चाहिए थे एम्बेसी के थ्रू, वो इंतज़ामात पूरी तरह से नदारद दिखे। अगर ये जो आज चीज़ें चल रही हैं, जो आज इवैक्यूएशन हो रहा है, अगर वो कम से कम 72 घंटे या 48 घंटे पहले रहा होता तो सिचुएशन शायद इससे बेहतर होती। अब जो कुछ भारत में चल रहा है, भारत में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, प्रधानमंत्री उसमें मौजूद थे, 4 मंत्रियों को अपॉइंट किया गया जो कि जाएंगे यूक्रेन की सीमा से लगे, यानी यूक्रेन के जो पड़ोसी मुल्क हैं वहां जाएंगे वो, और वहां पर से भारतीयों को बाहर निकालने की यूक्रेन से कोशिश करेंगे। तो एक डैमेज कंट्रोल की सी सिर्फ बात हो रही है कि भारत में ये दिखाना कि हम बहुत चिंतित हैं और हम इवैक्यूएशन एक प्लान लेकर आए हैं। लेकिन प्लान किसी के पास कुछ नहीं है, कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर यूक्रेन से ये स्टूडेंट्स पड़ोसी देशों तक कैसे पहुंचेंगे। क्योंकि जो सीमाएं हैं, जहां पर सीमाओं पर लोग मौजूद हैं, भारतीय नागरिक मौजूद हैं, उनके साथ बदसलूकी की खबरें आ रही हैं। वो जब सीमा तक जा रहे हैं उनके साथ मारपीट पुलिस या फौजी कर रहे हैं। अब ये कहाँ के फौजी हैं ये अभी जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है कि वो यूक्रेनी पुलिस है, यूक्रेन की फौज है, या रूसी सैनिक हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं और वो इनके साथ मारपीट कर रहे हैं। अपुष्ट खबरें हैं पूरी तरह से, लेकिन तस्वीरों में हम ये देख रहे हैं कि भारतीय स्टूडेंट्स हैं जो सीमा पर जाने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन की, और उनके साथ बदतमीजी और बदसलूकी हो रही है, उनके साथ लात घूंसे उन पर बरसाए जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन है।
इस वक्त यूक्रेन से जो खबरें आ रही हैं, और ये सिचुएशन जाहिर सी बात है बहुत अच्छी नहीं है भारतीयों के लिए। हालांकि जो आने वाला वक्त है उसमें ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं जानकारों के मुताबिक कि ये लड़ाई और भीषण होगी। तो अगर जल्द इंतज़ाम और नहीं किए गए तो इसका मतलब ये होगा कि पूरी तरह से जो लोग, जो भारतीय कीव में मौजूद हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये खतरा हो सकता है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।